नमस्कार दोस्तों, आपका पूर्ण स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, एग्ज़ाम सारे आ चुके हैं और आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त में आपके कई एग्ज़ाम लगे, अगस्त में, अक्टूबर में आपका जो है PCS, IS, ये सब एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर तक आपके होंगे। लेकिन अगस्त में आपको कई एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के देखने के मिलेंगे, कई एग्ज़ाम मिलेंगे जिससे जो है आप आगे अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और जो है अपने अपने लिए एक नौकरी का जो है सपना देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां निकलती हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां निकलती हैं, इसीलिए जो है जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, BSc एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत कम ऑफर मिलता है, उनके लिए अवसर बहुत कम है, ठीक है, विशेषकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो जो भी अवसर मिले उनको ग्रहण करो और उस पर तैयारी करो जिससे आपकी जॉब लग जाए। बहुत सारे बच्चों का जो है, बहुत सारे बच्चे हमारे जानने वाले हैं जिनका सिलेक्शन AGTA में हो गया, आज बहुत खुश हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ आगे आप लोग भी खुश हों, आप लोग जो है एक बिल्कुल जी और जोर से बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए जिससे आपका लक्ष्य हासिल हो और आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें, अपने समाज में आप अपना नाम बनाएं, भविष्य को संवारें, आगे अपने आने वाले भविष्य को आप उज्जवल बना पाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है तो आपका आगे जो है बहुत ही अच्छा भविष्य होगा। दूसरी बात, बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आपको मैं बता दूं, एग्रीकल्चर DHO का एग्जाम देखिए, DHO की एग्जाम डेट कब है? ये है 1 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त 2021 को जो है ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे। देखो, DHO में 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, ठीक है। बाकी मैथ, रीजनिंग, GS और UP विशेष ये टॉपिक आएंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यही सेम एग्रीकल्चर आपका जो है TGT और PGT में भी जो है आ सकता है। आप अगर सीरियस एग्रीकल्चर को तैयार करें तो आपको मैं बता दूं, जो आप इसमें एग्रीकल्चर तैयार करेंगे जिससे 80 क्वेश्चन आना है, वो आपका TGT और PGT में भी एग्रीकल्चर मिलेगा। देखिए, TGT की एग्जाम डेट है 7 और 8 अगस्त 2021। 7-8 अगस्त को जो है TGT का एग्जाम है एग्रीकल्चर, जो भी अन्य भी सब्जेक्ट वाले हों, ठीक है। PGT एग्जाम डेट 17 और 18 अगस्त को है। PGT का एग्जाम 17 और 18 अगस्त को है। देखिए, पेट की लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन की नहीं बढ़ी है और बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें 13 सब्जेक्ट हैं, 13 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदी का ग्राफ है, इंग्लिश का ग्राफ है और तालिका, ये 3 सब्जेक्ट अलग हो गए। भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की हिस्ट्री, भारत का इतिहास, हिंदी का भी जो है आपका इसमें जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी ग्राफ से भी आपके जो है 5 क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे। संविधान, लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 13 सब्जेक्ट आपको तैयार करना है और 13 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, 28 लाख बच्चों के ऊपर ने फॉर्म डाला है। इसकी कटाफ कम से कम 50 और 56, या फिर मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, 50-55 इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। 50 से 56 नंबर इतना आपको लाना ही पड़ेगा। ये सोच लीजिए, ये हाईएस्ट नंबर है। अगर इतने नंबर आप पेट में नहीं लाएंगे तो आप सोच लेना, जो नेक्स्ट AGTA 3000 वैकेंसी हैं और शुगर केन 874 पद हैं और लेखपाल लगभग 8000 पद हैं। इनमें आप जो है फॉर्म डालने को नहीं पाएंगे, इसलिए आप जोर दीजिए पेट पर।
इस समय आपके लिए पिट बहुत इम्पोर्टेंट है। पिट 1 साल के लिए मान्य है, कहा जा रहा है पिट 1 साल में 2 बार होगा, लेकिन आप 2 बार की आप मत वेट करो, क्योंकि 2 बार के बाद जो है वैकेंसी नहीं बचेंगी, फिर पास करना कोई जो है मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको इस बार का पिट पास करना बहुत जरूरी है। ये सोच लीजिए, अगर बाय द वे पिट न पास हुए तो समझ लीजिए कि आप एजीटीए और शुगर केन लेखपाल का सपना भूल जाएंगे। ये आप समझ लीजिए, अगली बार पास कर लोगे कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार पास करने के बाद वैकेंसी आने जा रही है, तो हमको इस बार भैया हमको यार इसी बार तो पास करना है। इस बार नहीं पास करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सोच लीजिए, समझ रहे हो? तो बिल्कुल हमें प्यास लगी है, अब तो हमको अभी पानी चाहिए, हमको जो है 6-7 महीने बाद नहीं चाहिए। इसलिए आपको पिट जो है पास करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान रखना, पिट आपकी जिंदगी है। अब अगर यूपी ट्रिपल एससी से आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो पिट को जो है रौंदना होगा, और हमें विश्वास है कि आप पिट की तो धज्जियाँ उड़ा ही देंगे। हमें विश्वास कि आप पिट की धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम डेट सारी लग गई हैं, और आगे आओ देख लो। पिट का एग्ज़ाम मैं बता दूं, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ कब जो है आपका पिट का एग्ज़ाम होगा। कब नहीं, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि तीसरी लहर के पहले एग्ज़ाम हर हालत में एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर बाय द वे तीसरी लहर आई तो, अन्यथा मुश्किल है। क्योंकि हाँ थोड़ा ये लहर कमज़ोर भी होगी, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी जितना जो है सेकंड लहर ज़्यादा खतरनाक है। इसके विषय में मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। आपके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। अगर भैया नौकरी लेना है, देखो 100 की सीधी बात मैं आपको बता दूं, भाई मार्च में इलेक्शन है। योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको वोट बैंक अपनी वोटों को मजबूत करना है, इसलिए नौकरी पक्का निकालेंगे। आप ध्यान रखिए, अगर 2021 में नौकरी ले लिया मार्च तक तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप जानिए 100 की सीधी बात है, जुट जाइए, खत्म कर दीजिए, पढ़ डालिए, सब फाड़ डालिए, सब धज्जियाँ उड़ा दीजिए। पिट में पास होना है, आगे वाले एग्जामों में हमको नौकरी लेना है राज्य सरकार यूपी ट्रिपल एससी से, और हमसे नहीं मतलब। तो आयोग ने बता भी दिया है कि दिसंबर तक हम ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेंगे भैया। तो इसलिए ये बात आयोग की हमने बताई, तो एक लड़का जो है कमेंट करके, अरे आयोग बहुत ये है, उल्टा सीधा बोल रहा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लड़कों से आप सावधान रहिए। ये खुद का तो आत्मविश्वास उनका चरमराया है, ठीक है, और आप लोगों का भी आत्मविश्वास चरमरा देंगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरे के कहने पर मत जाइए। 1-2 लोग अपवाद होते हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में 1-2 लोग अपवाद होते हैं, तो अपवादों को आप मत ध्यान दीजिए। आपके आसपास में अपवाद होंगे, ठीक है, और वही सबसे ज़्यादा टेंशन देते होंगे। तो ऐसे लोगों को आप अपने कर्मों से शांत करेंगे, आप अपनी मेहनत से शांत करिए, और जो लोग नहीं बोलते वो लोग पहले आके बोलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, पढ़ाई पर जोर दीजिए, किसी चीज़ की चिंता मत करिए, पक्का आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। आप किसी चीज़ की जो है टेंशन न लीजिए। देखिए 1 अगस्त को डीएचओ का एग्ज़ाम है, डीएचओ का 1 अगस्त को है, ठीक है। इसके लिए जो है, अगर ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7379823368, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर डीएचओ स्पेशल नोट्स आपको लेना है तो इस पे कॉल कर सकते हैं। डीएचओ में 3 नोट्स होंगे, GS1, GS2 और स्पेशल एग्रीकल्चर। स्पेशल एग्रीकल्चर जो आपके 80 क्वेश्चन आना है, ठीक, उसी से लगभग 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखना, बहुत जो है ऑथेंटिक जो है ये देखिए, ये डीएचओ, ये GS1 है, 2000 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे। ये GS2 है, ये GS2 है, इसमें आपको मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, और उत्तर प्रदेश विशेष मिलेगा, ठीक है। और ये आपका जो है, ये जो है आपका जो है
आपका एग्रीकल्चर में, ठीक पूरा। तो ये 3 नोट्स आपको डीएचओ में मिलेंगे। अगर आपको डीएचओ का नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप अपने मेहनत से भी नौकरी पा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप मेहनत करिए, ठीक है, उससे नौकरी आराम से पाया जाता है। भाई सेल्फ स्टडी इज मोस्ट जो है, ठीक। हाँ, अगर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं कम समय में अच्छी, तो आप नोट्स के लिए जो है नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक। अगर आपको स्पेशल हिंदी चाहिए तो स्पेशल हिंदी जो है आप स्पेशल हिंदी मंगवा सकते हैं। इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें 42 चैप्टरों का समावेश किया गया है। ये मेरी हैंड राइटिंग में लिखी हुई पूरी बुक है, ठीक है, तो उससे आप निश्चिंत रहिए, ठीक। ये जो बुक होगी ये बहुत ही मैटर ऑथेंटिक होगा, ये ध्यान कर लीजिए। बात करते हैं पेट की। पेट के विषय में मैं पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। देखिए जो आपके 13 सब्जेक्ट होंगे पेट में, 13 सब्जेक्ट पेट में होंगे। अर्थव्यवस्था इसका पहला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल इसमें रखा गया है, ठीक। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सामान्य जागरूकता 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जो टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक वाइज है, ठीक है। पुरस्कार हैं, राजधानियाँ हैं, मतलब पूरा सामान्य जागरूकता में आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बता दें अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी से आएंगे, ठीक है। तर्क शक्ति रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेंगे। भारतीय भूगोल से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी देखिए बिल्कुल हैंड राइटिंग में है, टॉपिक वाइज 7-8 टॉपिक आएंगे जिनसे 5 क्वेश्चन आना है, ठीक है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। सामान्य विज्ञान से, सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसको ना ही पढ़ेंगे तो पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पीछे आपको मैं दिखा दूँ, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये लगभग है 150, इन्हीं में से कहो आ जाए, ये आप ध्यान रखना। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका 10 क्वेश्चन तालिका से आएंगे, तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण आपके जो है अपठित हिंदी से क्वेश्चन आएंगे पैरा, ठीक है। इसके बाद जो है ग्राफ की व्याख्या। ये 13 टोटल अलग अलग सब्जेक्ट जो है कम से कम 350 पेज, मतलब 700 पृष्ठों का नोट्स है, 700 पृष्ठों का नोट है। अगर आप पेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये नोट्स बहुत ऑथेंटिक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है और यहाँ से आपको लेने से फ़ायदा ही होगा। बहुत सारे नोट्स जा चुके हैं और जिनका नहीं पहुँचा है उनका पहुँच रहा है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको इस नोट्स को लेना है 7379823368 पर इंक्वायरी कर सकता है। आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इनकी तैयारी आप जुट जाइए, कसम खा जाइए कि हमें इनमें से एक पकड़ना है, इनमें से एक पकड़ना है और अपना 2022 उत्तम बनाना है, उत्तम बनाना है। अगर आप कसम खा जाओगे तो पक्का आप एक जॉब पाएंगे, एक नौकरी पाएंगे। ये सोच लेना कि नौकरी की अनुभूति बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए परेशान ना हो और लगे रहो, मेहनत करते रहो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।